वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है, और वही बेहद रहमत फरमाने वाला निहायत मेहरबान है। हकीकी बादशाह है, हाफिज और निगहबान है, गलबा और इज्जत वाला है, सल्तनत और किबरियाई वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मैं हूँ सादिया आतिफ और आप देख रहे हैं सादिया आतिफ वॉइस चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे दरूद के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे पढ़ने से इंसान के दिल पर सुकून उतरता है, दिल का जंग साफ होता है और किस्मत की बंद राहें खुलने लगती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दरूद खिजरी की। तो मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो नहायत ही अहम और रूहानी मौजू पर मबनी है, और हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपकी रूह को सुकून अता करेगा बल्कि आपके दिल में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मज़ीद जगा देगा। आज की इस अहम वीडियो में हम जानेंगे कि दरूद खिजरी शरीफ को 313 मरतबा पढ़ने से क्या रूहानी ख़जाने नसीब होते हैं। दरूद खिजरी पढ़ने वालों के इस वीडियो के आखिर में एक निहायत ही ख़ास राज भी बताया गया है, एक ऐसा राज जो इस अमल की तासीर को सिर्फ दुगना नहीं करता बल्कि बेहद बढ़ा भी देता है। ये राज हर उस बंदे के लिए जानना ज़रूरी है जो दरूद खिजरी को अपना रूहानी मामूल बनाना चाहते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इस राज को भी सुनकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जो इस राज को जान लेता है वो दरूद खिजरी की ऐसी बरकत पा लेता है कि दुनिया भी उसकी संवर जाती है और आखिरत भी। ये जिक्र ज़मीन वालों की तरफ से आसमान की सबसे बुलंद मजलिस में पेश किया जाता है, जहाँ फरिश्ते इसे रब की बारगाह में पेश करते हैं। ये वो जिक्र है जिसे फरिश्ते भी मोहब्बत से सुनते हैं, और इसे पढ़ने वाला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बंदा बन जाता है। और अगर हम दरूद पाक की हकीकत को समझें तो यूँ तसव्वुर करें कि इनसे रहनुमाई के रास्ते निकलते हैं। दरूद वो है जिसे खसूसी बरक़ात, अलग शान और गैर मामूली फजीलतें अता की गई हैं। ये वो दरूद है जिनका एक एक लफ्ज़, एक एक हल्फ रहमतों के दर खोल देता है। दरूद खिजरी भी इन्हीं मखसूस दरूदों में से एक दरूद है। सिर्फ जुबान से अदा किए जाने वाले कलमात नहीं है, बल्कि रूह के जख्मों पर मरहम की मानिद है। ये इंसान को ज़ाहरी और बातिनी दुनिया में बुलंदी अता करता है। और जब आप दरूद खिजरी को 313 बार पढ़ते हैं तो गोया आप एक ख़ास रूहानी दरवाज़ा खोल लेते हैं, ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे अल्लाह की बेपनाह रहमतें, नूर और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो मुंतज़िर होती है। तो आइए जानते हैं 313 बार दरूद खिजरी पढ़ने से वो कौन कौन सी नेमतें, बरकतें और रूहानी तब्दीलियाँ हासिल होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती हैं, आपकी दुआओं को असर दे सकती हैं और आपके दिल को अल्लाह के मज़ीद करीब ला सकती हैं। क्योंकि दरूद खिजरी का ताल्लुक उन ख़ास दरूदों में से है जिनके पढ़ने से दिल की दुनिया बदलती है, रूह को सुकून मिलता है और इंसान को वो कुर्बे इलाही नसीब होता है जिसका वो बरसों से मतलाशी होता है। तो जब भी कोई बंदा दरूद खिजरी शरीफ को 313 मरतबा पढ़ता है तो समझ लीजिए वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया नूर ही नूर से भर रहा होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी ज़िंदगी में हर तरफ रोशनी फैल रही हो, उसका हर लम्हा अल्लाह की रहमत में लिपटा हुआ होता है। आप एक बार इस अदद में दरूद खिजरी पढ़ कर तो देखिए, क्योंकि 313 का अदद जो कि आम अदद हरगिज़ नहीं है। ये वो अदद है जिससे बदर के मैदान में ईमान वालों को कामयाबी मिली। ये अदद कुर्बानी, यकीन, सब्र और फतह की अलामत है। और जब यही अदद दरूद खिजरी के साथ जुड़ जाए तो वो दरूद सिर्फ एक जिक्र नहीं रहता बल्कि बंदे के दिल की दुनिया बदलने वाला एक नूर बन जाता है जो दिल की गहराइयों में उतरकर सुकून कल्बे इलाही और रूहानी बुलंदी का रास्ता दिखाता है। दरूद खिजरी शरीफ उन मुंतखब दरूदों में से है जो अपनी मुख्तलिफ सखावत के बावजूद
बेपनाह रूहानी खजाने अपने अंदर समोए हुए हैं। ये छोटा सा विर्द एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके फैज़ और बरक़ात को बयान करना अल्फाज से मुमकिन ही नहीं। बेशक ये दरूद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मनकूल है और सदियों से बुजुर्गाने दीन के अज़कार का ख़ास हिस्सा रहा है। जब कोई मोमिन इस दरूद को अपना मामूल बना लेता है तो उसे ऐसी नेमतें और सादतें नसीब होती हैं जो दुनिया और आखिरत में इंसान पर भलाइयों का हर दरवाज़ा खोल देती हैं। उसके दिल पर अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है और उसकी दुआओं को ऐसी कबूलियत मिलती है जो नसीब वालों का मुकद्दर होती है। फिर ज़िंदगी की उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं और वो शख्स बातिन की रोशनी से मुनव्वर होकर अल्लाह के कुर्बत का हकीकी सुकून पा लेता है। जिस दिल में दुरूद खिज़री की रोशनी उतरती है उस पर अमल, हदायत, खैर, सुकून और रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, क्योंकि दुरूद खिज़री वो नूरानी खजाना है जो बंदे को दीन की खिदमत में इखलास और दुनिया के मामलात में अरूज अता करता है। जिस दिल में इस दरूद का चराग चलता है वहाँ बरकतें अपना ठिकाना बना ही लेती हैं और हर काम में आसानी उसका मुकद्दर बन जाती है। ये दरूद उन खास लोगों के लिए एक रहमत भरा तोहफा है जो बेसुकूनी, परेशानी और उलझनों में अक्सर घिरे रहते हैं। बस इस विर्द का सहारा लें और अपनी रूह में उतरता हुआ महसूस करें। दुरूद खिज़री वो ज़रिया है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ज़हन परेशान हो या जिस्म नातवा हो, इसके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से शिफा ज़रूर नसीब होती है, क्योंकि ये दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है जो बंदे को बातनी रोशनी, इत्मीनान, कुर्बे इलाही की तरफ ले जाता है। दुरूद खिज़री एक ऐसा नायाब रूहानी राज है जो पढ़ने वालों को बहुत जल्दी बातनी रोशनी से मुनव्वर कर देता है। ये दुरूद पाक बंदे को रूहानी बुलंदियों की जानिब ऐसे ले जाता है जैसे कोई परिंदा बगैर किसी रुकावट के आसमानों की वसतों में परवास कर रहा हो। और जिस दिल में ये दरूद उतरता है वहाँ से गफलत की, गुनाहों की जो आदतें हैं वो छुटने लगती हैं और रूह का सफ़र एकदम आसान हो जाता है। फिर थकन नहीं होती, फिर सुकून और कुर्बे इलाही नसीब होता है। ये दरूद सरापा खुशी है, एक खजाना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतों का जो दिल को फरहत बख्शता है। जो इसे इखलास से पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका इबादतों में मज़ीद दिल लगा देता है। सुभान अल्लाह। और जब पढ़ने वाला दिल से दरूद खिज़री शरीफ को पढ़ता है तो ये दरूद उसकी ज़ुबान का नूर बन जाता है। दरूद खिज़री का विर्द ऐसी नरमी और आसानी वाला है कि इससे लम्हों में हज़ारों बार पढ़ा जा सकता है। यही विर्द जब मुसलसल किया जाए तो रूह में एक पाकीज़गी पैदा होती है, एक सुकून मिलता है। तो जो शख्स इसे दिल से पढ़ता है वो लोगों के दिलों का भी महबूब बन जाता है। मखलूक़ खुदा उसे मोहब्बत करने लगती है। इज़्ज़त और एहतराम उसका मुकद्दर बन जाता है। जहाँ दरूद खिज़री की खुशबू फैलती है वहाँ कोई मनफी ताकत भी करीब नहीं आती, ना ही कोई शर, ना ही किसी किस्म की कोई आफत। जहाँ दरूद खिज़री पढ़ा जाता है वहाँ सिर्फ रहमतों के दर खुलते हैं। तो ये दरूद पढ़ने वाले के गिर्द ऐसा रूहानी हसार बन जाता है जो हर वार और सुल्तानी ताकत से उसकी हिफाजत करता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल में सुकून, घर में रहमत और ज़िंदगी में बरकत का ज़रिया बन जाता है। जो शख्स रोज़ाना इस दरूद को कम अज़ कम 313 मरतबा पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है वो कर्ज से निजात पा लेता है, उसके रिस्क में वसअत आ जाती है और मुश्किलात से आसानी की शक्ल में रब का ख़ास फजल पाता है। सुभान अल्लाह। एक औरत का सच्चा वाक़या आपसे शेयर करती हूँ। एक खातून ने हमें पैगाम भेजा, मेरी शादी में रुकावट थी, कई सालों से कई वज़ाइफ किए लेकिन कोई रास्ता ना निकला। फिर किसी ने दरूद खिज़री 313 बार रोज़ाना पढ़ने का मशवरा दिया। मैंने 40 दिन तक पढ़ा और यकीन जानिए 41वें दिन मेरे रिश्ते की बात तय हो गई और आज मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सुभान अल्लाह।
तो मोहतरम नाजरीन, दुरूद खिजरी 313 बार पढ़ने को अपना मामूल ज़रूर बना लें। जो भी दुरूद पाक आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसे भी जारी रखें, लेकिन इसके साथ दुरूद खिजरी शरीफ को भी रोज़ाना बावजू, बाअदब और यकीन और तवज्जो के साथ ज़रूर पढ़ा करें। ये अमल मुख्तसर है लेकिन इसके असरात बहुत ही अजीम हैं। दुरूद खिजरी का मुस्तकिल विर्द करने वालों को अक्सर ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास वलियों की भी ज़ियारत का शर्फ मिलता है। कभी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तो कभी औलियाए अल्लाह की रूहानी मुलाकात। आइए अब जानते हैं वो ख़ास राज जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था, और ये हर उस शख्स के लिए जानना भी ज़रूरी है कि जो दुरूद खिजरी शरीफ को अपना मामूल बनाना चाहता है। और वो ये राज है कि आप जब भी दुरूद पाक का विर्द करें तो इसे सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना रखिए, अपने दिल को, अपनी दुआओं को वस्या ज़रूर कीजिए और इसका सवाब पूरी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कीजिए कि जब आप खुद गर्जी से बुलंद होकर दूसरों की फलाह के लिए दरूद पढ़ते हैं तो यही नियत, यही सखावत आपके दरूद की तासीर को मज़ीद दुगना बल्कि बेहद बढ़ा देती है। और इसके लिए दिल में ये नियत ज़रूर कीजिएगा कि या अल्लाह, जिस तरह मेरी मुश्किलें आसान फरमाना, ऐसे ही पूरी उम्मत मुसलमान की दिल से भी गम दूर फरमा। हर बे औलाद को औलाद की खुशी दे, हर परेशान दिल को सुकून अता फरमा और हर तंग दस्त गरीब के रिस्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जो भी ये दरूद पढ़े उसके दिल को सुकून दे, उसकी परेशानियां दूर कर और उसकी बंद दुआओं को कबूल कर ले। या रब, उसे वो अता कर जो तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। दुरूद खिजरी के सदके हम सब की दुनिया और आखिरत संवार दे। दुरूद पढ़ना इबादत है, लेकिन सखावत के जज्बे के साथ इसको पढ़ना इबादत को कबूलियत की इंतहा तक पहुंचा देता है। तो आप जिस मकसद के लिए दुरूद खिजरी पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी जो संगरात पूरी उम्मत मुसलमा के लिए भी मांगें। फिर देखें इंशाअल्लाह ताला आप पर भी रहमत के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह की रहमत आपको नसीब होगी और करम की इंतहा होगी इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। या बारी ताला सलामती हो उन बहन भाइयों पर जो हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। या रब्बुल आलमीन, वतन अजीज़ पाकिस्तान और तमाम इस्लामी ममालिक को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख और तरक्की और कामरानी से नवाज दे। मोहतरम नाज़रीन, अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा हो, अगर दुरूद पाक की ये ताकत आपको उम्मीद दे रही हो, तो प्लीज़ सादिया आतिफ वॉइस को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और का दिल भी बदल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमाए, आपके दिल को नूर से भर दे और आपको वो सब अता करे जो आपकी आंखें बरसों से मांग रही हैं। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।